अभी हमारे सामने बोध गया का प्रवेश द्वार दिख रहा है। इसी रास्ते से हमें आगे की ओर बढ़ना है। यह बताते चलें कि कल 12 सितंबर 2025 का पूरा दिन तो मोक्ष की नगरी गया धाम में ही फल्गु किनारे से लेकर सीता कुंड और अक्षय वट के साये में गुजर गया। संध्या 6 बजे के बाद भोजनोपरांत अपने होटल में लौट पाया और आज के लिए बुद्ध की ज्ञान स्थली या ज्ञान भूमि बोध गया दर्शन की योजना थी, सो वहाँ से निकल पड़ा। गया स्टेशन से इसकी दूरी करीब 16 किलोमीटर है और नाश्ता करने के उपरांत हम लोग यहाँ आ गए। बोध गया का अपना ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा बुद्ध ने इसी भूमि पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वे पहली बार यहाँ आए थे। चारों तरफ जंगल झाड़ ही थे, लेकिन उसी में उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धत्व या ज्ञान की प्राप्ति की थी। सबसे पहले जैसे ही हम उस प्रवेश द्वार से आगे बढ़े तो आगे का मार्ग सामान्य वाहनों के लिए अवरुद्ध था, रोक दिया गया था। बगल में गाड़ी की पार्किंग थी जहां गाड़ी लगा दी गई। सकून इस बात का था कि पार्किंग का चार्ज मात्र 20 रुपये था और वहीं से इको रिक्शा से हम लोगों ने भ्रमण की योजना बनाई। 600 रुपये में इको रिक्शा बुक किया गया और करीब 6-7 प्रमुख जगहों की यात्रा कराने का उसने आश्वासन दिया था। सबसे पहले वह थाई मठ पर या थाई मंदिर परिसर में ले गया। वहाँ थाई, अभी जो सामने दृश्य है वह थाई मंदिर का ही प्रवेश द्वार है। थाई मंदिर का निर्माण सन 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल के शासनकाल में थाई सरकार द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के निर्माण में उस समय 9 लाख रुपए का व्यय आया था। इस कारण स्थानीय लोग इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की शिल्प संरचना थाई रचना शैली पर आधारित है और उसके भीतर छतों पर स्वर्ण लेप से बनी हुई चित्रकारियाँ हैं, मीनाकारियाँ हैं। दीवारों पर भी सुंदर सुंदर चित्र हैं, जातक कथाएँ हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें उसमें अंकित हैं, दर्ज हैं। थाई मंदिर या नौलखा मंदिर की फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी करते हुए हम लोग उसके ठीक बगल में ही स्थित दाइजोक्यो बुद्धिस्ट मंदिर या दाइजोक्यो बौद्ध मंदिर के परिसर में चले गए। उस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने 13/2/1983 को किया था। शिल्प की दृष्टि से सामान्य दिखने वाला भी यह मंदिर महात्मा बुद्ध की सुंदर प्रतिमा से अलंकृत है। साथ ही यहाँ दीपोत्सव का एक घर है जिसमें हजारों दिए जल रहे हैं और उनमें से जो धुआं का निकास होता है उससे उस छोटे से घर की छतें या चारों तरफ से उसकी छत काली पड़ गई है। यह एक खूबसूरत पेंटिंग से युक्त छतों वाला मंदिर है। भीतर महात्मा बुद्ध की भव्य स्वर्णिम प्रतिमा है जिसे देखकर मन को अपार शांति मिलती है। मंदिर का
भीतरी वातावरण एकदम शांतिपूर्ण है, जरा भी कहीं किसी तरह का शोर या हलचल नहीं। एक शांत वातावरण, शांत एकांत वातावरण। दीवारों पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रावलियां हैं। ऊपर झार फानूस टंगे हुए हैं। सामने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। प्रतिमा के आगे सुरक्षा की दृष्टि से ग्रिल बंद है। इसकी छत पर जो झार फानूस लटके हैं और वहाँ जो पच्चीकारियाँ हैं, मीनाकारियाँ हैं, चित्रकारियाँ हैं, अल्पनाएँ हैं, वे आँखों को बांधे रखती हैं, आँखों को अपने पर कैद कर लेती हैं। देखने से लग रहा है, कहा जाता है कि यह स्वर्ण को पिघलाकर उससे बनी हुई चित्रकारियाँ हैं, आकृतियाँ हैं। हम थाई बौद्ध मंदिर के पश्चात अब उसके बगल में ही सटे दाइजोक्यो बुद्धिस्ट मंदिर या दाइजोक्यो बौद्ध मंदिर के परिसर में आ गए हैं। इसका परिसर बहुत ही लुभावना है। मंदिर बहुत ही सादा सरल है। इसकी छत लकड़ी के सुंदर नक्काशीदार आवरणों से सजा हुआ है, लेकिन सामने जो इसका परिसर है वो बहुत ही मनोरम है। इस मंदिर या इस बुद्ध प्रतिमा तक पहुंचने के पहले करीब करीब 2 दर्जन से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन यह परिसर पूरी तरह प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। हरियाली है, पुष्प हैं और एक तरह से कहें कि मनन चिंतन का यह एकांत स्थल है। और इस दाइजोक्यो बुद्धिस्ट मंदिर से ही लगे हुए और इसी की देख रेख में द ग्रेट बुद्ध प्रतिमा या बुद्ध का 80 फीट ऊंचाई वाला वह प्रतिमा स्थल है। हम अब उसमें प्रवेश करें। इस प्रतिमा स्थल और इस परिसर की देख रेख दाइजोक्यो बुद्धिस्ट मंदिर या बुद्ध मंदिर के ही द्वारा किया जाता है। आप देख रहे हैं सामने बुद्ध की प्रतिमा है। कोई कहता है कि यह 64 फीट ऊंची है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि आसनस्थ बुद्ध की जो यह ध्यान मग्न प्रतिमा है वह करीब 80 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा का जो आधार है वह करीब करीब 6 फीट ऊंचा है। 6 फीट ऊंचे आधार स्थल पर कमल पुष्प पर महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न मुद्रा में आसनस्थ हैं। इस परिसर में भी प्राकृतिक छटा है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फूलों की क्यारियां हैं और सबसे बड़ी तथा मनोरम बात जो है वह यह कि इस परिसर में ही बुद्ध की प्रतिमा के दो तरफ उनके 10 प्रमुख शिष्यों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिसमें उनके नाम अंकित हैं और उस आधार पर पता चलता है कि बुद्ध के ये कितने करीबी थे, कितने नज़दीकी थे। इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 18 नवंबर 1989 को दलाई लामा के हाथों हुआ था और यह चुनार पत्थर तथा ग्रेनाइट से बना हुआ है। विशेषज्ञ का मानना है कि CLC मशीन से 3D में हजारों टुकड़ों में काटकर इस प्रतिमा को फिर से पुनर्स्थापित किया गया है। उन टुकड़ों को आपस में मिलाकर साटकर इसका निर्माण किया गया है। इस प्रतिमा के
प्रवेश द्वार से घुसने पर प्रतिमा की बाईं ओर पहली प्रतिमा उनके परम शिष्य आनंद की है। आनंद उनके सर्वाधिक नज़दीकी शिष्य थे और कहा जाता है कि लंबे समय तक आनंद उनके परिचारक यानी सेवक थे और ये उनके विषय में सर्वाधिक ज्ञान रखते थे। उनके 84,000 उपदेशों को इन्होंने आत्मसात किया था और सुत्त पिटक नाम से इसका संकलन किया था। ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। दूसरी प्रतिमा सारिपुत्र की है। यह उनके धम्म सेनापति थे। इनको ज्ञान का भंडार माना जाता है और इन्हीं के साथ साथ एक और सेनापति थे, वो महामोगल्यायन। तीसरी प्रतिमा जो है वह पुण्य की है। सबसे कम उम्र में ही पुण्य धर्म आचार और उपदेश में इतने कुशल हो गए थे कि कहा जाता है कि उनकी माता भी आकर उनका उपदेश सुनती थीं। और पुण्य के बाद महाकात्यायन की प्रतिमा स्थापित है। महाकात्यायन जो बौद्ध भिक्षुक थे और उसके बाद भंते राहुल की बारी आती है, उनकी प्रतिमा है जो स्वयं महात्मा बुद्ध के पुत्र थे। और जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात लौटे थे कपिलवस्तु और यशोधरा से उन्होंने मुलाकात की थी, तो यशोधरा ने अपने पुत्र को कहा था कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे तुम अपना दाय यानी अपना हक मांगो। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो भिक्षुक हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, फिर भी मैं राहुल को अपने ज्ञान की दीक्षा दूंगा, अपनी शरण में ले लूँगा। तो इस प्रकार भंते राहुल और फिर इस दूसरी ओर दाहिनी ओर प्रथम प्रतिमा जो है वह सुभूति की है। ये श्रावस्ती के रहने वाले थे, अनाथ पिंडक, और इन्होंने अरहत प्राप्त किया था। सातवीं प्रतिमा उपाली की है। उपाली नाई जाति से थे। ये भी बुद्ध के पास दीक्षा के लिए पहुँचे और राजकुमार भी थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह सोचकर कि जातीय आधार पर कोई इनकी अवहेलना नहीं करे, इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम उपाली को ही दीक्षित किया। ये बहुत ही योग्य शिष्य थे उनके। उपाली के पश्चात महाकाश्यप की प्रतिमा है। ये वरिष्ठ भिक्षु थे, खूबसूरत थे, धनाढ्य थे और नालंदा के निवासी थे। इनकी कुछ और भी विशेषताएं हैं जिसके संबंध में मैं बात करता हूँ आगे। महाकश्यप के बाद महामोगल्यायन हैं। ये सारिपुत्र के मित्र थे। संजय इनके गुरु थे, लेकिन बाद में ये चले आए और फिर इन्होंने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। हम फिर उस भवन में लौटे हैं, देख रहे हैं। यह वही थाई मठ वाला दृश्य है। इससे जब हम बाहर निकलेंगे तो और भी बातें करेंगे और बताएंगे कि जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हो गया, लोग बार बार उनकी चिता में अग्नि प्रज्वलित करना चाहते थे, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही थी। 7 दिन बीत चुके थे और 7 दिन बीत चुकने के बावजूद तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी। सबसे पहले तो उनकी लाश ही चिता तक ले जाने के लिए उठाने पर उठ नहीं रही थी। तो इसका रहस्य जानने के लिए लोगों ने अनिरुद्ध को अधिसूचित किया। अनिरुद्ध बुद्ध के चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध ध्यान मुद्रा में हो गए और फिर उन्होंने कुछ देर के पश्चात लोगों से कहा कि महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि उनकी लाश
दक्षिण दिशा में नहीं बल्कि पूरब दिशा में जाए, और आप लोग उन्हें दक्षिण दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लाश उठ नहीं रही है। फिर लोगों ने मन में संकल्प किया कि इस शरीर को अब पूरब दिशा में ले जाना है, और इस प्रकार वह लाश आसानी से उठ गई। तो ऐसी सारी कथाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि 7 दिनों से लाश पड़ी हुई थी और लोग अग्नि प्रज्वलित करना चाह रहे थे। चिता पर रखने के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही थी। ऐसे में फिर अनिरुद्ध से आग्रह किया गया कि आखिर क्या कारण है कि चिता में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। तो अनिरुद्ध ने पुनः अपने को ध्यान मग्न किया और कहा कि अभी जो इनके सबसे प्रमुख और प्रिय शिष्य महाकाश्यप हैं, वे यहाँ पहुँचे नहीं हैं। उनके आने के पश्चात ही अग्नि प्रज्वलित हो पाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब महाकाश्यप पहुँच गए और उनके साथ के 500 भिक्षु ने भी परिक्रमा कर ली और महाकाश्यप ने चिता को प्रणाम किया, तो स्वतः अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब हम उस क्षेत्र में आए हैं जहाँ कैमरा प्रतिबंधित है, भीतर ले जाना नहीं है, इसलिए भीतर के जो दृश्य हैं वे मैं अपने कैमरे से नहीं कैद कर पा रहा हूँ। इसलिए उसकी जो तस्वीरें वेबसाइट पर उपलब्ध थीं उन्हें ही आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। दरअसल जिस स्थल के लिए इस बोध गया का महत्व है वह यही स्थल है। यह महाबोधि विहार का क्षेत्र है, जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तपस्यारत थे और जहाँ 6 वर्षों तक अनवरत घोर तपस्या, कठिन तपस्या करने के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वही परिसर है। परिसर बहुत ही लंबा चौड़ा और कायदे से निर्मित है। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह स्थल सुनसान वियावान जंगल वाला था। ऐसे में सिद्धार्थ भटकते भटकते ज्ञान की तलाश में इसी स्थल पर पहुँचे और उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाया, ध्यान मग्न हुए, कठिन तपस्या की और यहीं से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। आज से कोई 2500 वर्ष पहले सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने यहाँ पहला मंदिर बनवाया जो ईंट से बना था।